नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक लाइव 24। रेखा गुप्ता के साथ आज तक लाइव 24 में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के एमसीवी जिले स्थित चिरमिरी में मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोके जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री के नगर आगमन से पूर्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चिरमिरी के अध्यक्ष शिवांश जैन अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपने की तैयारी में थे। उनका कहना है कि वे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन कार्यक्रम से पहले ही पुलिस प्रशासन ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया। इस घटना को लेकर कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता आयोजित कर नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने राजनीतिक दबाव में आकर उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने से रोका। नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री प्रदेश के हैं और उनसे मिलने का अधिकार सभी जनप्रतिनिधियों और नागरिकों को है। नगर पालिका निगम चिरमिरी के नेता प्रतिपक्ष गायत्री ब्रहा सहित कई वरिष्ठ नेताओं और पार्षदों ने कार्यक्रम में अपनी बात रखते हुए निगम की कमियों और पार्षदों की अनदेखी का मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर जल्द ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे जिले के, हमारे चिरमिरी शहर के सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज की पत्रकार वार्ता मुख्य दो विषयों पर रखी गई है, जिसमें प्रमुख विषय ये है कि हमारे शहर का विकास। माननीय मुख्यमंत्री जी का कल दूसरा या तीसरा चिरमिरी का दौरा था और उसमें कोई बड़ी सौगात हमारे शहर को ना मिलना बहुत दुर्भाग्यजनक था। हम लगातार ये उम्मीद करते थे कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो शहर हमारा सर्वांगीण विकास करेगा, ट्रिपल इंजन काफी तेज गति से दौड़ेगा, लेकिन विकास का दूर दूर तक उसका जो पहिया है वो फेल है और बिना पहिए के मुझको लगता है इंजन दौड़े जा रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने आए और साधारण भूमि पूजन करके यहाँ से चले गए, जो कि क्षेत्र की जनता में एक निराशा का विषय है। हमारे कांग्रेस और हमारे जो शहर के लोग विकास चाहते हैं और जो 13,000 की बड़ी लीड विधानसभा चुनाव में, उसके बाद फिर उनको नगर निगम चुनाव में जो बम्पर जीत मिली, ये दोनों का जनता का जनादेश का अपमान है। ये एक प्रमुख विषय है। और एक लोकतंत्र की हत्या के रूप में कल जो विपक्ष के, आज कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं अपने मुख्य जो बड़े हमारे साथी हैं, आदरणीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारी नेता प्रतिपक्ष जी, हमारे पार्षद हैं, उनके साथ जब ज्ञापन देने जाना चाहता था तो मुझे उस ज्ञापन देने जाने तक से रोका गया। मेरे घर में पुलिस आ गई और बार बार मुझे फोन किया गया कि आप कहाँ हैं, आप ज्ञापन देने मत जाइए, अन्यथा हमको कानूनी कार्रवाई करते हुए आपको जबरन उठाना पड़ेगा। और इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई और ये एक हमारे लोकतंत्र में काला दिन कहा जाएगा कि चिरमिरी के विकास के लिए शांतिपूर्वक लोगों को, विपक्ष को ज्ञापन देने तक नहीं मिल रहा है। एक समय था जब हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी हुआ करते थे और यहाँ आते थे तो बड़ी बड़ी सौगातें, चाहे वो जिला अस्पताल की हो, चाहे वो जिला मुख्यालय की हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक कॉलेज की हो, चाहे वो जानकी महाविद्यालय की हो, चाहे दो आत्मानंद स्कूल की हो, एडीजे कोर्ट की हो, इस प्रकार की बड़ी घोषणाएं होती थी। और आज ये स्थिति है कि मुख्यमंत्री जी आते हैं और केवल रोड, नाली, पुलिया का भूमि पूजन करके चले जाते हैं। और चिरमिरी की सड़कें किस तरह से बदहाल है वो आपके सामने है। चिरमिरी की नाली और साफ सफाई की स्थिति क्या है ये आपके सामने है। चिरमिरी में स्थायित्व और पलायन किस तरह से बढ़ रही है आपके सामने है। स्वास्थ्य की व्यवस्था है, हम स्वास्थ्य मंत्री होने के बाद चरमराई हुई है, सारी चीजें आपके सामने हैं। तो आज की प्रेस वार्ता इन्हीं दो विषय पे है। पहले तो हमको ये आमंत्रण दिया जाता है हमारे आदरणीय प्रशासन के द्वारा कि आप आइए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पे और उस कार्यक्रम में शरीक होइए, लेकिन जब शहर की विकास की हम वहां पर एक ज्ञापन देना चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री जी और यहाँ के लोगों को नहीं दिख पा रहा है, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि को, मंत्री। आपका नाम? सुभाष कश्यप। कश्यप जी, मुख्यमंत्री का, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का चिरमिरी आगमन हो रहा है, ऐसे में सुनने में जा रहा है कि कांग्रेस जनों को ज्ञापन देने से रोका जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, हमारे जो छत्तीसगढ़ के मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन चिरमिरी में हो रहा था और इसी दरमियान हमारे कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल जो चिरमिरी के विकास के मुद्दे को लेकर ज्ञापन देना चाह रहा था, लेकिन प्रशासन के द्वारा उन्हें वहां जाने से रोका गया, दबाव डाला गया, उन्हें नज़रबंद किया गया, मैंने एक तरह से बैठा दिया गया कि आप कहीं ना जाएंगे। ये सरासर गलत है। ये लोकतांत्रिक देश में इस तरह से नहीं होना चाहिए। इसके पूर्व भी
2018 में जब रमन सिंह जी यहाँ पर चिरमिरी में आए थे, जब उस समय वे यहाँ के मुख्यमंत्री थे, हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया था चिरमिरी के विकास की मांगों को लेकर के, हमें पूरा समय दिया गया था। लेकिन इस बार प्रशासन के द्वारा पता नहीं किस वजह से ज्ञापन देने से रोका गया। ये सरासर गलत है, अनुचित है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, एक बार मेरे को रिपीट करके सुना देना। मैडम, आपका पूरा नाम? मेरा नाम गायत्री मीरा है। नगर पालिक निगम में मैं नेता प्रतिपक्ष। मैडम, सुना जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जो पार्षद का और जो महापौर और सभापति के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष का भी नाम होना चाहिए था, उसमें कुछ अनदेखी की गई या नाम नहीं लिखा गया, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें पूरी सच्चाई है कि इन्होंने कार्ड में नाम जो है एक नेता प्रतिपक्ष का जो पद होता है, गरिमा होता है, उसके हिसाब से इन लोगों को नाम उसमें देना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं दिया। क्योंकि इनका जो भी कार्यक्रम होता है प्रशासनिक कम रहता है और इनका संगठन का कार्यक्रम ज़्यादा रहता है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि जो शिलान्यास जो पत्थर लगने वाले थे, तो हमारे सभी सम्मानीय जिस वार्ड का जो पार्षद था उनका नाम उसमें दर्ज होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका पता लगते ही मैंने कमिश्नर साहब से बात की कि पत्थर में नाम होना चाहिए हमारे सम्मानित पार्षदों का। कमिश्नर का जिक्र किया, कमिश्नर का नाम बताइए। उनका नाम राम प्रसाद आचरे। तो उन्होंने कहा कि मैडम, जब कार्य पूर्ण हो जाएंगे तब जिस वार्ड के पार्षद रहेंगे उनका नाम उसमें रहेगा। और मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भाजपा के लोगों का जो सोच है, मानसिकता है, ये अपने जनप्रतिनिधियों को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, तो हम तो विपक्ष के लोग हैं, हमारी तो बात ही आप छोड़ दीजिए। और हमारे नगर निगम में जो अव्यवस्था है, इसके लिए भी जो यहाँ के प्रमुख प्रथम नागरिक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका पूरा इसमें पूरा उनका भूमिका है। जो अधिकारियों पर वो लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, चाहे बात पानी की हो, लाखों करोड़ों रुपए का पाइपलाइन इन्होंने विस्तारीकरण किया डोमानील में और भी कई जगह, वहाँ पर कोई इनका योजना नहीं है कि उसमें पानी दौड़ाया जाए। लिफ्टर मशीन की बात करें, चाहे अग्निशमन उस गाड़ी की बात करें, ये हर जगह फेल है। यदि झाड़ू तक इवन हमारे सम्मानित पार्षदों को खरीद कर कर्मचारियों को देना पड़ रहा है, ये नगर निगम की नजर व्यवस्था है। और ये व्यवस्था अगर हम लोगों ने क्या निगम के पास पर्याप्त फंड नहीं है या ये करवाना नहीं चाहते? ये हमेशा से कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, लेकिन इनको जो अपने मतलब का मलाई वाला काम करना रहता है तो उस काम को ये करते हैं बाखूबी। लेकिन जब हम बात पार्षदों की आती है, जब वार्ड विकास की बात आती है, तो ये पल्ला झाड़ते हैं और ये बात कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं। आज तक लाइव छत्तीसगढ़ के हल्दीबाड़ी चीन में पहुंचा, जहां पास मुख्यमंत्री जी का, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का आगमन हो रहा है। और इसमें ऐसे में कि कांग्रेस जनों को रोका जा रहा है, उनको घर में ही कैद कर दिया जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री तक ना पहुंचे। क्या वजह जानने के लिए हमारे बीच में पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष कश्यप जी, उनसे पूछेंगे। कश्यप जी, ये इस मुख्यमंत्री का प्रोग्राम चिरमिरी में आज होने जा रहा है और उसमें लग रहा है कि कांग्रेस जनों को रोका जा रहा है, उनके घर में पुलिस लगा दी गई, इस बारे में कितनी सच्चाई है? देखिए, हमारे मुखिया और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी का आगमन चिरमिरी में हो रहा है और आगमन को देखते हुए हमारे कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल उनको चिरमिरी की प्रमुख मांगों को लेकर एक ज्ञापन देना चाह रहा था और ज्ञापन में चिरमिरी के विकास के मुद्दे ही थे और उन्हें ज्ञापन देने प्रशासन के द्वारा रोका गया। मुझे लगता है कि ये गलत है, प्रशासन को ज्ञापन देना था। इसके पूर्व भी जब 2018 में माननीय रमन सिंह जो मुख्यमंत्री थे उस समय छत्तीसगढ़ के, उनका जब आगमन हुआ था, हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया था, उस समय नहीं रोका गया था, जबकि इस बार हमारे कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को रोका गया। मुझे लगता है कि ये लोकतांत्रिक देश में ये उचित नहीं है, सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है और ये सरासर प्रशासन का एक तरह से कहिए दबाव है, ये गलत है और अनुचित है। चलिए, बहुत बहुत